जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की क्या स्थिति है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज उत्तर प्रदेश में हुआ ये है दोस्तों कि वहां पे सड़क जाम करके ये लोग बैठ गए थे दोस्तों। ठीक है, अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतनी बुरी तरह से स्टॉल हो चुका था दोस्तों कि लोगों को दिक्कत आ गई और लोग पुलिस को जाके बोल रहे थे कि भाई आप लोग लट बजाओ, जो भी करो रास्ते साफ करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप कभी नहीं रोक सकते बाय लॉ। आपको दिक्कत है, आप अपना सर फोड़िए खुद में दीवार में जाके, वो अलग बात है, लेकिन पब्लिक को किसी को आपके लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहां पे पुलिस आती है दोस्तों, जिस तरीके से इन्होंने अटेंशन पाने के लिए सड़क जाम कर दिया था दोस्तों, और उस वक्त पुलिस ने इन सबको पकड़ पकड़ के गाड़ी में डाला। यूपी पुलिस ने इन्होंने ये छोटा सा एसिड टेस्ट किया। ये भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस है, ये कभी छोड़ेगी नहीं। सीधा रहोगे तो सीधे से तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन तोड़ फोड़ करोगे, पुलिस पे हमला करोगे, सड़क पे राह चलते लोगों को दिक्कतें होंगी, घंटों घंटों तक उनकी गाड़ियां रास्ता सड़क रोक के जाम कर दोगे, तो ये तो चलना है नहीं। तो अब दोस्तों हुआ ये है कि इन्होंने सोचा है कि पंजाब बॉर्डर में जो किसान बैठे हुए हैं उनके साथ में ये लोग जाके तब वो लोग भी दिल्ली की तरफ कुछ करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों आप समझिए इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, ये जितने ठेकेदार किसानों के ठेकेदार जो है ना, जिनको मावा चाहिए, किसानों के से किसी को मतलब नहीं है दोस्तों। इसमें सबसे बड़ा नुकसान भी किसानों को ही होगा। उनके नाम पे ये जो राजनीति कर रहे हैं ना कुछ ठेकेदार, जिन्होंने आज तक किसान की भलाई का सोचा नहीं है दोस्तों। कभी सरकार से ये मांग नहीं की कि किसानों के लिए आप वेयर हाउस बना दो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बना दो, किसानों के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बना दो। ये सब मांगे आपको करते हुए कभी नहीं दिखेंगे। ये लोग मांग क्या कर रहे हैं कि जैसे सड़क बन रही है कहीं से, आप सोचिए, ठीक है, तो इनकी अब जो जमीनें जाती है डेवलपमेंट वर्क में 4 गुना मुआवजा चाहिए इनको। भाई आज मेरी 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा अगर सरकार को मैं दे देता हूं डेवलपमेंट में, तो मेरी जो 5 बीघा जमीन की जो कीमत हो जाएगी ना, जो बाकी की 5 बीघा जमीन, वो 4 गुना नहीं 8-8 गुना बढ़ जाती है। और ये हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से पूरे इंडिया में, जिस हिसाब से पूरे भारत में हाईवे बन रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज, किस तरीके से जितने भी खेत होते हुए ये जा रहे हैं दोस्तों, सबकी वैल्यूएशन 10-15 गुना बढ़ चुकी है दोस्तों। क्योंकि हाईवे का लगता हुआ जमीन की हमेशा वैल्यूएशन, वो कल बेचने भी जाता है किसान तो उसको प्राइम दाम में बिकता है। अब दोस्तों देखिए मजे की बात, जो छोटे किसान होते हैं ना दोस्तों, उनका कोई नहीं सोचता। जब सरकार कुछ प्लान करती है कि हम इनके लिए रिफॉर्म लाएंगे, फार्मर्स रिफॉर्म्स बिल जब लाए थे मोदी जी, तब ये 10-12-15% जो लोग है ना ठेकेदार, 10% भी नहीं होंगे, लेकिन ये ठेकेदार है ना, जो गरीब किसानों से 2-3 रुपया किलो के हिसाब से माल खरीद के मार्केट में डंप कर देते हैं, 30 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए फायदा उनको होता है। उनको दिक्कत आ गई कि भाई अब किसान अगर डायरेक्टली बेचेगा मार्केट में, जिसको बेचना हो बेचेगा, उसका मन करेगा तो वो सरकार को भी बेच सकता है, उसका मन करेगा तो वो कंपनी वालों को भी बेच सकता है, तो हम कहां जाएंगे, दिक्कत हो जाती है। अब छोटे छोटे किसानों को बहुत बार क्या होता है, उनकी गायों को तकलीफ हो जाता है, उनको लोन लेना पड़ता है कि अगली फसल क्या उगाएंगे, चलिए, तो लोन प्राइवेट बैंक झट से पहले देती नहीं थी, छोटे किसानों को बैंक देती नहीं थी, तो ये ठेकेदारों के पास जाते थे। ठेकेदार इनको हाई सूद पे दे के, ज्यादा सूद पे दे के पैसे, फिर जमीनें, ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं पास्ट में, और बहुत सारे किसानों को अपनी जमीनें और जान गंवानी पड़ी दोस्तों। पहले ये चलता था, तो ये एक तरीके से ना एक सिस्टमेटिक, आप कह सकते हैं यूनियन बाजी है इनकी। अब दोस्तों सरकार ने कहा ठीक है हम फार्म लॉस पीछे लेते हैं, वापस ले लेते हैं। उसके बाद में क्या पता चला कि ये मोदी सरकार ने जो फार्म लॉस दिए थे ना, 85% से ज्यादा पूरे भारतवर्ष के किसान इसके पक्ष में थे। वो सब बोल रहे थे कि मोदी जी बहुत अच्छा कानून है आपका। ये जो ठेकेदार है इन्होंने ये होने नहीं दिया, और साथ में ऑपोजिशन को भी
समझ में आ गया था कि भाई इतना रेवोल्यूशनरी एक बिल अगर पास हो गया ना, तो आने वाले टाइम में हमारी सरकार तो बनने से रही। तो इन्होंने भी तड़का मार दिया, सब अपनी अपनी पॉलिटिकल राजनीति सेकने चले गए थे। अब दोस्तों ये देखिए कि मीटिंग चल रही है, जब नेता लोग के साथ सेंटर में आप जाके मीटिंग करिए, ये कह रहे, तो मीटिंग में जाके ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। भाई थोड़ा तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सेंटर को करना पड़ेगा, तब जाके कहीं नेगोशिएशन हो कि डील बनेगी, बात बनेगी। लेकिन इनको दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली जाम करना है, एनसीआर जाम करना है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मीडिया में न्यूज बनेगी। कैपिटल है भारत की, राजधानी है दिल्ली। पूरी दिल्ली को जैम पैक करेंगे तो वर्ल्ड में न्यूज बनेगी, और वर्ल्ड ने कह दिया है कि तुम खाली वहां तक पहुंचो, ताबड़तोड़ तरीके से बैरिकेड तोड़ो, कुछ भी करो, पुलिस तुम पे लाठियां भांजेगी, तब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं न्यूज छापने के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स, फिर आपका वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, ये लोग छापने के लिए रेडी है दोस्तों। और हमारे देश के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं दोस्तों, जो सुबह 5-5 बजे से ये सब ऑलरेडी तैयार करके रखे हैं। जैसे ही ये सब होगा तुरंत छाप देंगे मीडिया के लिए, सोशल मीडिया में। ये प्रोपागेंडा मशीनरी टूल किट की तरह काम करती है दोस्तों। ये पूरा प्रॉपर टूल किट है। आपने देखा होगा ये टूल किट एक्टिवेटेड 2015-16 के बाद में ज्यादा हुई है। ये जो राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, उदित राज, ये जो चौधरी बनने की कोशिश करते हैं ना, ये नेता बनने की जो कोशिश करते हैं ना किसानों के, इनको कभी आपने देखा किसानी करते हुए? ये सब ठेकेदार है। किसकी, इसकी सारी की फंडिंग कहां से आती है, क्या क्या इनके कहां किन किन के साथ कॉन्टैक्ट्स है, ये सब जांच करनी चाहिए। पिछली बार सरकार थोड़ा नर्वी से पेश आई थी, इस बार कोई मूड में नहीं है, अगर ये लोग सोच रहे हैं ना। और इस बार कोई किसान नहीं है दोस्तों इनके साथ में। वैसे भी पिछली बार तो भूले भटके कोई किसान भी आ गए थे। अब आपको वीडियो मैं नहीं दिखा सकता, यहाँ पे स्ट्राइक आ जाएगा, लेकिन आपको ये पोस्ट दिखा रहा हूं। ये जो वीडियो है ना, ये जो यूजर हैंडल है, ये वीडियो देखिए आप पोस्ट की है। इसमें दोस्तों वो बंदा खुद बोल रहा है कि मैं मदरसा में, हमको सीतामढ़ी मतलब सीतागढ़ी, आई थिंक बिहार से एक मदरसा ने भेजा है यहाँ पे, हमें नहीं पता हम यहाँ क्या करने आए। तो भीड़ जो बनी है ना, ये भीड़ इसीलिए आई है। पुलिस ने ये भाप लिया था, पुलिस ने बहुतों को पकड़ा, अब जांच कर रही है कितने इसमें किसान है क्या नहीं है। झंडे, कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे आपको लहराते हुए मिलेंगे। सब झंडे लहरा रहे थे दोस्तों भीड़ में। कोई सच्चा किसान, मुझे नहीं लगता कि इसमें कितने किसान होंगे, 10 या 15-20% किसानों को पैसा देके यहाँ पे लाया गया होगा, लेकिन मोस्टली फर्जी है सब ये भीड़। और पब्लिक इस बार कोई मूड में नहीं है। सोशल मीडिया में लिख रही है पब्लिक कि उत्तर प्रदेश पुलिस तुम लट बजाओ, भारत की पूरी जनता आपके साथ में। ये किसानों को बदनाम कर रहे हैं। किसान आंदोलन क्यों रख रही है नाम पता? किसानों के नाम से सिंपैथी मिलेगी पूरे वर्ल्ड में। भारतवर्षियों को लगेगा अरे ये तो सच में किसानों पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन अब ये सब समझ चुके हैं भारतवासी कि इसमें किसान कौन है। कोई किसान नहीं है भाई, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं खेत पे। सब्जी लेने जाओ, आधे आपको किसान मिलेंगे मंडी में, अगर आप गए तो वहां पर आप जाके उनसे डायरेक्ट बात करिए और पूछिए उनसे, आपको सच में जवाब मिल जाएगा। वो बोलेंगे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पे जो बैठने की, जो मंडी के अंदर में बैठने की इनको जो जगह मिलती है ना, उसके भी पैसे देते ही है लोग, फ्री में इनको बैठने नहीं दिया जाता। ऐसी बहुत सारी जगह है। तो ये आपको सच्चाई बता देंगे। फिर दोस्तों वीडियो में ऐसे एक दो नेता आ गए थे, जो छुटपुटिया कौन सी पार्टी के नेता किसी को नहीं पता, आके बोल रहे बस हम आ गए हैं, यहाँ पे नाराबाजी कर रहे थे। तो मीडिया वाले ने जाके पूछा बताओ भाई क्या दिक्कत है, क्या क्या मांगे? बोला मुझे नहीं पता, मैं आ गया, हमारी मांगे पूरी करो। सोचो, मांगे नहीं पता ना, वो किसान है। उसको पूछा कि आप किसान थोड़ी हो? तो वो बोलता है अरे मैं किसान नहीं हूं तो क्या हुआ, मैं सपोर्ट करने आया हूं। तो ये सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है। अब तो भाई यूट्यूब का जमाना है, हर कोई अपना मोबाइल साथ में रखता है, जाके जब बात करता है ना वहां की भीड़ से, सब सच्चाई पता चल जाती है। अब वहां पे ये लोग रहेंगे कुछ दिन, ठंड का पूरा बंदोबस्त करके आए, रजाई वजाई लेके,
खाना पीना पार्टी वार्टी होगी। पिछली बार तो कितना क्राइम हुआ था वो तो आपको पता ही है। पुलिस ने खुद लिखा था, पुलिस ने खुद कहा था, प्रशासन ने, दारू की पार्टियां। और अरविंद केजरीवाल, अभी देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कैसे कूदेंगी इसमें। अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि याद रखिएगा आप लोगों को मैंने सुविधा दिलवाई थी, खाने पीने का, वहां रहने का सब सुविधा मुहैया कराई थी, तो आप भूलिएगा मत। पंजाब में ये कहा था, याद है आपको। इस बार भी अब दिल्ली का चुनाव है और ये किसान आंदोलन चालू हो चुका है, तो आपको डॉट्स तो मिल ही जाएंगे। पहले इन्होंने रेसलर्स का, जो कुश्ती लड़ते पहलवानों की एक प्रोटेस्ट करी थी, वो नहीं चला। कनाडा का किया, फिर उसके बाद वो नहीं चला। इलेक्शन पे इलेक्शन बीजेपी पब्लिक, अब बीजेपी के साथ में ये जो फेक नैरेटिव कांग्रेस ने और उनकी इंडिया अलायंस से चलाने की कोशिश की थी ना, जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत को तोड़ना चाहती है, जो दिल्ली घेराव करना चाहती थी बांग्लादेश की तरह से, ये उनकी कोशिश थी। इन्होंने पहले भी ट्राई की थी लेकिन उनसे हुआ नहीं। और इस बार तो जनता खुद सड़क पर उतरने के मूड में है भाई। जो अब बहुत हो गया इनके अगेंस्ट में। ये अगर 10,000 लोग उतरते हैं ना तो जनता बोलती है हम लोग भी उतर के अब इनका घेराव करेंगे। मजाक थोड़ी है तुम बार बार कैपिटल को, एनसीआर को पूरा ब्लॉक करके रखोगे। लोग वहां पे, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई वहां पे हॉस्पिटल जा रहा है, सब अपनी अपनी ड्यूटियां पे जा रही है भाई। तुम अगर कहते हो कि तुम्हारा पूरे साल तुम मेहनत करने के बाद में खेत में तुम्हारा खर्चा नहीं निकल रहा है, तो भाई मेहनत करो ना। इस इंडिया में अंदर में करोड़ों ऐसे इंसान है जिनके पास 1 इंच जमीन नहीं है। वो लोग मेहनत मजदूरी करने निकल जाते हैं। ये सब करने से क्या होगा भाई। इस बार सरकार को भी सख्ती से निपटना चाहिए। पूरे देश के सामने इनकी मीटिंग और इनकी मांगे उजागर हो, सरकार के साथ मीटिंग हो, पूरे देश के सामने दिखना चाहिए कि इनका ये क्या प्रोपागेंडा है, और एक्सपोज करे इनको। जो फंडिंग कर रहा है ना इतने टाइम से पीछे से, ये जो बैक चैनल से जितनी भी फंडिंग आ रही है, विदेशी ताकत, यहाँ के एनजीओज जो इनके साथ में जुड़ जुड़ के, टके टके के छोटे छोटे एनजीओज भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं दोस्तों। ऐसे बहुत सारे एनजीओज है जो ये लोग के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। इनको पूरी तरह से, कोई पानी का बंदोबस्त कर रहा है, कोई इसका बंदोबस्त कर रहा है, कोई बैनर का बंदोबस्त कर रहा है। कोई तो कर रहा होगा, कोई तो कर रहा होगा, आप बताइए। 1 महीने से अगर मुझे बोल दिया जाए घर के अंदर में तुम खाली बैठे रहो, मैं तो घर के अंदर की बात कर रहा हूं, तो भी पंखा बिल, ये वो, खाना पीना सब खर्चे तो हो रहे हैं ना, कोई तो कर रहा होगा। ट्रैक्टर, एसयूवी, पिछली बार जो हमने देखा था मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये सब किसान कहते हैं और बोलते हैं हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारा खर्चे भी नहीं निकलते। छोटे छोटे किसानों की कोई नहीं सोच रहा दोस्तों। इसमें किसानों को फिर नुकसान करवाएंगे ये लोग। पिछली बार जो फार्मूलाज पीछे लिया था ना नरेंद्र मोदी जी ने, कैंसिल किया था ना, सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। और इस बार वो किसान भी मूड में नहीं है। छोटे छोटे किसानों को हमेशा से उनके नाम लेके किसान आंदोलन बता दो। कल को मैं अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट बता दूं तो सबको सिंपैथी मिलेगी, देखो स्टूडेंट है। कोई स्टूडेंट नहीं है, इनका काम ही यही है। 40-45 साल तक कॉलेज में पढ़ो, ढपली लेके रोज बैठ जाओ, शाम को सत्संग करने ये लोग का। ये अगर स्टूडेंट होता ना तो ऐसे ना करते देश विरोधी ताकतों के साथ काम। तो ये नाम लेते हैं खाली किसान आंदोलन का। इसमें कितने असली किसान है, कितने फर्जी किसान है, ये अब देश को पता चल गया। अब इंटरेस्टेड नहीं है देश। असली किसान मेहनत कर रहा भाई खेत में हर जगह जाके। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है आप प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स कवर करते रहते, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को।